कराची की दुआ को बहावल नगर से बाजियाबी के बाद सिंध हाईकोर्ट में पेश करने की तैयारियां। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में शौहर के साथ अदालत पहुंचा दिया। दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को गोल्डन टाउन कराची से लापता हुई। वीडियो बयान में हवेली लखा के नौजवान जहीर से शादी करने का इंकशाफ किया। वालिदैन का कम उम्री में शादी तस्लीम करने से इनकार। लाहौर हाईकोर्ट ने शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी थी। दुआ के वालिदैन बच्ची की बाजियाबी पर सिंध पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट जिन्होंने इस केस को के लिए भरपूर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, मैं यकीनन सबसे ज़्यादा शुक्रिया उनका अदा करूँगा। बीजेपी अहदेदारों के गुस्ताखाना बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मजम्मत। आरिफ अलवी ने अहदेदारों को हटाना नाकाफी करार दे दिया। इंतहा पसंदाना सोच खत्म करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का दुनिया भर से नोटिस लेने और सरजनिश करने का मुतालबा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का भी इजहार मजम्मत। बीजेपी के तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात पर भारत भर में मुजाहरे। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और पथराव, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। कतर, कुवैत और ईरान का भारतीय सफरा को तलब करके एहतजाज। सऊदी अरब ने भारतीय रहनुमाओं के बयानात तौहीन आमेज करार दे दिए। ओआईसी का भारत से ऐसे वाकयात रोकने का मुतालबा। अरब मुल्कों में बॉयकॉट इंडिया मुहिम जोर पकड़ गई। कनाडा ने भी भारतीय क़यादत से गुस्ताखाना बयानात रोकने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग कम न हुई। शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट तक जा पहुंचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। कराची में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा। दौरानिया 12 से 14 घंटे हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे और देहात में 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। बलोचिस्तान में भी 10 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीकाकार में तब्दीली के खिलाफ दरखास्त वापस। सदर मुमलिकत ने मामला वापस हुकूमत को भिजवा दिया। तरमीम ही नहीं हुई तो अदालत फर्ज कैसे कर ले? मुमकिन है पार्लियामेंट नजरसानी कर ले। अमेरिका की 13 रियासतों में ओवरसीज अमरीकियों को वोट का हक हासिल नहीं है। जस्टिस आथर मिनल्लाह की रिमार्क्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। पेट्रोल की कीमत का तयन हुकूमत का काम है, अदालतों का नहीं। जस्टिस शाहिद करीम के मकामी वकील की दरखास्त पर रिमार्क्स। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का तरीकाकार मौजूद न होने का दावा। इजाफा कल अदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। हुकूमत बदली, चेहरे बदले, महंगाई की रविश न बदली। साल 2021-22 में चीनी और आटे और घी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रवां साल घी की औसत कीमत 197 रुपए 41 पैसे। 20 किलो आटे का थैला 101 रुपए 40 पैसे। टमाटर फी किलो 95 रुपए 52 पैसे। प्याज 34 रुपए। एलपीजी का सिलेंडर 769 रुपए। अंडे 22 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। मटन 239 रुपए। बीफ की कीमत 110 रुपए फी किलो बढ़ गई। दालें, दूध, दही, चावल और चाय की पत्ती की कीमत में भी इजाफा। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए ग्रैंड डायलॉग की बड़ी पेशकश। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो अना और जिद को छोड़ना होगा। तमाम स्टेक होल्डर से वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। हुकूमत की आईनी और कानूनी हैसियत तस्लीम नहीं करते, मुज़ाकरात कैसे कर लें? शाह महमूद कुरैशी ने पेशकश मुस्तरद कर दी। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, इमरान खान बातचीत पर राजी हो जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा, इसी साल इंतखाबात होते देख लिए। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ना होने का दावा।
आइंदा बजट में कोरोना समेत कुदरती आफात के लिए फंड्स मुख्तस न करने की तजवीज। एविएशन डिवीजन के लिए 2 अरब 42 करोड़ 38 लाख, सरमायाकारी बोर्ड के लिए 80 करोड़ 75 लाख, काबीना डिवीजन के लिए 60 अरब और मौसमियाती तब्दीली डिवीजन के लिए 9.5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वजारत दिफा के तरक्याती बजट के लिए 1 अरब 84 करोड़ 55 लाख और दिफाई पैदावार के लिए 2 अरब 70 करोड़ रखे जाएंगे। वजारत रेलवे के लिए 33 अरब 10 करोड़, आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 96 अरब 80 करोड़, वजारत सेहत के लिए 12 अरब रखने की तजवीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज बनी गाला में होगा। मुल्की मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर होगा। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन रोकने के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 जून तक जवाब तलब कर दिया। हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब बनने के खिलाफ तमाम दरखास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वफाकी बजट इसी सेशन में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज सपहर तलब। कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन शुरू। लाहौर से परवाजें हज्जात मुक़द्दस पहुंच गईं। गवर्नर पंजाब बरीगुर रहमान ने आज़मीन को रुखसत किया। 32,000 हाजियों को 106 परवाजों के जरिए सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बार कराची में गवालों ने दूध की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनक सजने को तैयार। वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग सेशन होगा। पाकिस्तान की टीम का मुल्तान पहुंचने के बाद गर्मी में पूल सेशन। खिलाड़ी आज तैयारियों का आगाज करेंगे। कमिश्नर मुल्तान का इंतजामात का जायजा। हीट स्ट्रोक कैंप कायम करने का हुक्म। दुनिया की 8,000 मीटर से जायद 7 चोटियां सर करने वाले शहरोज काशिफ का नाम सिविल अवार्ड के लिए तजवीज करने का फैसला। 20 साल शहरोज कम उम्री में कारनामा सर अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपैमा है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अवार्ड के लिए समरी भिजवाएगा। मुआशरती इक़दार की भरपूर अक्कासी, अदम तशद्दुद और रवादारी का दर्स। लाहौर में स्टेज ड्रामा 100 बरस की स्टोरी। सबक आमोज मकालमों ने हाजिरीन को खूब मुतासिर किया।